3 फंदे उल्टे बुन रही हूँ। ऐसे ही 3 फंदे और धागा बैक पे लेके गई। जो हमारा ये जो चौथा फंदा है इसमें से हमने 3 फंदे बुनने हैं। तो धागे को मैंने बैक पे किया। ये जो मेरी नीडल है इसको मैंने सामने क्रॉस किया, ऐसे धागा लेके। तो ये एक फंदा धागे को अपनी तरफ किया, फिर उसी फंदे में से नीडल को क्रॉस किया और हमने एक फंदा और बुन लिया। तो ये हमारे बाल समेत कितने 1 2 3 फंदे होते हैं। ठीक है फ्रेंड, फिर धागे को इधर लेके आए तो 3 फंदे उल्टे और चौथे फंदे के लिए हम धागे को बैक पे लेके आएंगे। इसको हमने सीधा ही बुनना है, इसमें से हमने 3 फंदे सीधे बनाने होते हैं। तो ऐसे मैंने सिलाई को इस फंदे में क्रॉस किया, ये एक फंदा धागे को आगे लेके आए, इसमें से फिर सिलाई को क्रॉस किया और ये हमारे फिर 3 फंदे बन गए, 1 2 और 3। फिर धागे को अपनी तरफ किया, 3 फंदे उल्टे और ये जो चौथा फंदा होता है इसके लिए हमने धागे को फिर बैक पे लेके जाना है और इसमें से 3 फंदे बनाने हैं। 1 धागे को अपनी तरफ लाए, दूसरा फंदा ये बन जाता है इस धागे का जो ऊपर से आता है और ऐसे बुनेंगे तो ये 3 फंदे फिर बन गए। ये हमारे 1 2 3 फंदे हो गए। फिर धागे को अपनी तरफ लाएंगे तो ये उल्टे फंदे, फिर इसको बैक किया धागे को, इसमें से 2 दफ़ा बुनेंगे तो ये हमारे 3 फंदे बन जाते हैं। फिर धागे को इधर 3 उल्टे, धागे को बैक पे लेके आए, इसको एक दफ़ा, फिर ऊपर से धागा ला के तो ऐसे ये 3 फंदे, फिर 3 उल्टे, ये हमारे 3 फंदे उल्टे हो गए। आखिरी को हम ऐसे ही बनाएंगे। अब फिर ये ऐसे ही उतारेंगे। अभी हम 4 रो ऐसे ही बनाएंगे, 3 उल्टे 3 सीधे, 3 उल्टे 3 सीधे, सीधे पे सीधे बुनेंगे और उल्टे पे उल्टे। ये हमारी 6 रो का डिज़ाइन होता है जो 6 रो पे आके कंप्लीट हो जाता है। तो ये 4 रो हमने ऐसे ही बुननी है। अब जो हमारे ये 3 सीधे तो 3 उल्टे, वो जो एक के हमने 3 बनाए थे उनको हमने 3 ही बनाना है। ये हमने एक में से 3 फंदे बनाए थे ना, तो ये हमारे अब 3 उल्टे आएंगे। ये हमारी बैक वाली साइड है तो इधर हम ये 3 उल्टे ही बुनेंगे और जो ये है ये 3 सीधे बुनेंगे। ये 4 रो हमने इसी तरह बनानी है। ये सारी रो जो है ना हमने 3 उल्टे और 3 सीधे बुन के तो कंप्लीट कर लिया। अब हमारी ये तीसरी रो है, ये भी ऐसे ही हमने पहले ऐसे ही स्लिप किया। अब 3 उल्टे आ जाएंगे और 3 सीधे। ये भी सारी रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे।
फ्रेंड्स, ये बहुत इजी डिज़ाइन है लेकिन बनने में बहुत प्यारा है। जब आप कंप्लीट होता है तो देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जो है ना, ये जाली के बगैर डिज़ाइन बनेगा, इसमें कोई जाली वगैरह नहीं आएगी। जो जाली वाले होते हैं वो ज़्यादा लेडीज़ स्वेटरों में ही बुने जाते हैं जाली वाले डिज़ाइन। तो जो जेंट्स के होते हैं वो आपको पता है सादा सिंपल डिज़ाइन होते हैं जो जेंट्स और बेबी स्वेटरों में बनाए जाते हैं। ये देखें डियर, ये भी कंप्लीट हो गई। अब हम चौथी रो पे आए, ये हमारी 4 रो है। चाहे तो हम ये अपनी मर्जी है, हम इसकी 8 रो भी ऐसे ही बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ये ना 6 रो पे ही कंप्लीट करती हूँ ये वाला डिज़ाइन। ये हमारी अब चौथी हो रही है ना रो, 3 उल्टे 3 सीधे। जहाँ हमने एक फंदे में से 3 निकाले थे, अब जब हम इसको ना कंप्लीट करेंगे तो अब हम वो जो 3 फंदे बना रहे थे ना एक में से, तो अब उन तीनों को हमने इकट्ठा बुन के तो उनका एक ही बनाना है। वो एक ही फंदा फिर से बन जाएगा तो हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए ये चाहे तो आप 8 रो बना के 8 रो का भी बना के तो कंप्लीट कर सकती हैं, चाहे तो 6 रो में ही कर लें। अगर आपने ज़्यादा बड़ा बनाना है, ये जो एक पत्ती सी बनेगी, अगर आप बड़ी करना चाहती हैं तो फिर 8 रो कर लीजिएगा, और अगर आपने छोटी ही बनानी है जितनी कि मैं बना के दिखा रही हूँ तो फिर आप 6 रो में ये कंप्लीट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखें, अब जैसे कि ये मैंने सारे 3 उल्टे और 3 सीधे फंदे बनाए हैं। ये 3 उल्टे 3 सीधे, 3 उल्टे 3 सीधे। ये हम अब फ्रंट वाली साइड पे आए, ये हमारी सीधी साइड है। तो यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट करना है। ये हमारी 5 रो है। तो यहाँ हम ये पहला फंदा ऐसे ही स्लिप करेंगे, 3 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो ये जो है ना, अब सीधे 3 इनको धागा बैक किया, और ये मैं इस सिलाई पे इसको लाऊंगी वैसे ही, और जो नेक्स्ट वाला है इसको मैं ऐसे स्लिप कर लूँगी नीचे, क्योंकि ये जो है ना, इसको मैंने ट्विस्ट करके तो सबसे आगे लाना है इन तीनों के। ये मैं इधर से उठाऊंगी और वापस उसी नीडल पे ले गई। तो इसको इधर ट्विस्ट किया, दोनों पीछे हो गए। अब मैं इन तीनों का एक ही फंदा बुनूंगी। पीछे से सिलाई ले जाके ये हमने सामने क्रॉस की है, और धागा ऐसे लाएंगे तो इसमें से हम इन तीनों में से हम एक ही फंदा बनाएंगे। ये देखें, ये ना हमारी बहुत प्यारी सी एक पत्ती सी बन गई है। ठीक है, यहाँ से मैंने एक फंदे में से 3 बनाए थे, अब एंड पे मैं 3 में से 1 बना रही हूँ। ठीक है, फिर धागे को आगे किया, ये 3 उल्टे बनाए, फिर धागे को पीछे किया। ये जो 3 सीधे हैं, इनका जो पहले वाला फंदा मैंने इधर ऐसे ही अभी कर लिया है। ये दूसरे को मैं नीचे स्लिप करूँगी, पहले को फिर उसी नीडल पे ले गए, और ये जो स्लिप किया इसको भी उठा के इधर ले जाके हमने तीनों को इकट्ठे बुन लेना है, क्योंकि इसको मैंने इधर स्विच करना होता है, इसलिए सेंटर वाले को मैं नीचे
तो ये देखें फ्रेंड, ये इस तरह से हमारी एक बड़ी प्यारी सी पत्ती बन रही है। अगर आप चाहें इसको मज़ीद बड़ा करना चाहें तो फिर आप 8 रो बना लीजिएगा। मैं इसको 6 रो पे कंप्लीट कर रही हूँ। तो अब फिर ये 3 रो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। 3 फंदे मैंने उल्टे बनाए हैं। इसको मैं अभी इधर लेके जाऊंगी, इसको मैं नीचे स्लिप करूंगी, ये फिर उसी नीडल पे लाऊंगी, इसको उठा के भी मैं उधर ही रख लूँगी। स्विच हो गया। तो ये 3 में से एक फंदा बुनूंगी, ये ठीक है। एक फंदा बुन लिया 3 में से, फिर धागे को आगे लाए, 3 फंदे उल्टे, फिर ऐसे ही मैं इसको इधर लाऊंगी, इसको नीचे स्लिप करूंगी, स्विच करके इसको भी आगे से इधर ले जाके तो इन तीनों में से एक फंदा बुनूंगी ऐसे। फिर धागे को आगे लाए, 3 उल्टे, और ये जो सीधे बने होते हैं 3, इनको फिर हमने एक ही बनाना है इनका। ये इधर लाई, ये जो दूसरा है इसको मैंने नीचे, ये इसको इधर स्विच करके तो फिर इन तीनों को इकट्ठा बुन के तो ये एक, और ये इस तरह यूँ पत्ती सी बन जाती है। तो ये हमारा पैटर्न जो है बन के कंप्लीट हो चुका। तो अब मैं बैक में, ये देखें फ्रेंड, इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बना है। तो ये बैक वाली साइड है। इधर अब मैं सारी रो उल्टी ही बनाऊंगी। ये हमारी सारी रो उल्टी बनेगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये अच्छा लगे तो आप भी ज़रूर बार बार ट्राई कीजिएगा। और अपने स्वेटर पे, किसी बेबी के स्वेटर पे, जेंट्स के स्वेटर पे आप इसको डालना। तो ये बहुत प्यारा खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। तो देखें फ्रेंड, ये बन के तो इस तरह से तैयार हुआ है ये मेरा डिज़ाइन। बहुत प्यारा लग रहा है। अब मैं दोबारा फिर इसको रिपीट कर रही हूँ, यही डिज़ाइन दोबारा से रिपीट। अब ये जो पत्ती हमारी इधर बनी है, अब ये इधर बनेगी, ठीक है। तो पहला फंदा हम ऐसे ही स्लिप करते हैं, दूसरा फंदा मैंने उल्टा बुन लिया, और ये जो है तीसरा, इसको हम इस फंदे में से फिर हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। ऐसे धागे को आगे लाए, ये फिर बाल डाल के एक और फंदा बुन लिया। तो ये 1 2 3, ये फिर 3 बन गए हैं। तो अब फिर ये जो बने हैं पत्ती वाले, ये तीनों हम उल्टे बनाएंगे। ये 3 उल्टे बन गए। अब फिर वैसे ही एक में से 3, फिर 3 उल्टे, फिर एक में से 3, फिर 3 उल्टे। तो फ्रेंड, ऐसे ही सारा ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है। 3 उल्टे, एक में से 3, पहली रो में तो ऐसे ही बनाते हैं 3 उल्टे, और चौथे में से 3 सीधे बुनते हैं। ये इसमें से बनेगा ना, हाँ जी। ये 3 उल्टे हो गए, इसमें से फिर 3 सीधे बुनेंगे, और
ये हमारे उल्टे फंदे आ रहे हैं। अब फिर हम 4 रो जो है वो ऐसे ही उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधे फंदे बनाते जाएंगे। ये वाले सॉरी ये मैंने उल्टे बनाने थे तो सीधा बुन गई हूँ। और 3 उल्टे और ये 3 सीधे आएंगे। ये 3 फंदे सीधे और 3 उल्टे। तो अब ये जो हमने एक फंदे में से 3 बनाए थे वो इस साइड पे हमारे 3 उल्टे ही बुने जाएंगे। देखें ये पहले हमारे 2 सीधे आए, अब ये जो एक फंदे में से 3 फंदे बने हुए हैं ना, ये हमने 3 उल्टे बनाने हैं बैक साइड पे। ये 3 उल्टे ही आएंगे, 3 ये सीधे, नेक्स्ट वाले 3 सीधे, ऐसे 3 उल्टे। एक के जो 3 थे वो उल्टे। बस अब ये 4 रो फिर ऐसे ही बनेंगी। और ये 3 उल्टे, फिर 3 सीधे, फिर 3 उल्टे। ये हमारी 4 रो जो हैं ऐसे ही बननी है, 3 उल्टे 3 सीधे। ये हमारी तीसरी रो, ये भी ऐसे ही सारी बननी है। जो उल्टे हैं उन पे उल्टा और जो सीधे हैं उन पे सीधा। ये देखें ये 4 सीधे 3 सीधे, सॉरी ये फिर 3 उल्टे, फिर 3 सीधे 3 उल्टे, ये 3 सीधे 3 उल्टे, 3 सीधे 3 उल्टे। तो जो मेरी नई फ्रेंड्स आई हैं और वो भी मेरी वीडियो को देख रही हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स मेरी आप सब से एक छोटी सी अपील है कि आप ना वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको इस डिज़ाइन की समझ आएगी कि ये बन के किस तरह का लगता है। तो फ्रेंड्स देखें ये हमारा सीधे पे सीधे और उल्टे पे उल्टे बुनाई आके तो ये डिज़ाइन बन रहा है। तो अब ये हमारी चौथी रो है, तो ये भी हम ऐसे ही उल्टे पे उल्टे और सीधे पे सीधे ही बुनेंगे। ये जो हमारी 5 रो होती है उसमें ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है। फर्स्ट रो में वो जब हम एक में से 3 फंदे बनाते हैं तो वहाँ से हमारी ना डिज़ाइन की पत्ती स्टार्ट होती है। तो जब हम 5 रो बनाते हैं तो उसमें वो हमारी जो डिज़ाइन की पत्ती है ना वो
फिर हम 3 में से एक बनाते हैं तो वो बंद हो जाती है और पत्ती कंप्लीट हो जाती है। तो अब फिर मैं ये 4 रो कर रही हूँ। तो मेरी फ्रेंड को अभी फिर से वो डिज़ाइन कंप्लीट कैसे होता है मैं दिखाने लगी हूँ। ये हम आ गए 5 रो पे। ये हमारी 5 रो है। तो फ्रेंड इसमें मैं आपको ये वाली पत्ती को कैसे बंद करना है वो दिखाऊंगी। ये देखिए, इसको मैंने ऐसे स्लिप किया, दूसरा मैंने उल्टा बुन लिया, धागे को इधर ले गई। तो ये जो 3 मैंने बुने हुए हैं सीधे फंदे, पहले फंदे को मैं सिलाई पे ऐसे ही लाऊंगी, दूसरा मैं फंदा नीचे ऐसे स्लिप करूंगी, क्योंकि इसको मैंने इधर ला के इस फंदे के आगे लेके आना है और ट्विस्ट करना है। ये देखें, ये वापस उसी नीडल पे डाल दिया, इसको मैंने उठा लिया और इसको भी इसी नीडल पे ले आई। ये इधर ट्विस्ट हो गया। ये तीनों को इकट्ठा बुनूंगी तो एक फंदा बन जाएगा। ये देखें, इस तरह से ये पत्ती कंप्लीट हुई है। फिर मैं ये 3 उल्टे बनाऊंगी, ये 3 उल्टे, और इस जो सीधे हैं 3, इसका पहले मैं ऐसे ही ले आई सिलाई पे। ये जो दूसरे वाला सेंटर वाला, इसको नीचे उतारा, पहले को फिर उसी नीडल पे ले गई और इसको स्विच किया तो ला के इसी सिलाई पे फिर डाल दिया। अब इन तीनों को मैं इकट्ठा ही बुनूंगी। ये एक फंदा बन गया इसमें से। फिर हमारी एक पत्ती सी कंप्लीट हुई है। फिर 3 उल्टे, फिर पहले को मैंने धागा पीछे लेके गई, पहले को ऐसे ही मैंने इस पे उतारा, दूसरे को मैं फ़िलहाल नीचे स्लिप करती हूँ। ये इस पे ले जाऊँगी दोबारा उसी नीडल पे, इसको नीचे से इस फंदे को जो मैंने उतारा था, सॉरी, ये नीचे ये वाला फंदा जो मैंने उतारा था, इसको भी इधर से स्विच करके तो इसके आगे लेके आई हूँ। अब इन तीनों फंदों को मैं ऐसे ही इकट्ठा बुनूंगी, तो एक फंदा निकालूंगी इनमें से। ये फिर पत्ती कंप्लीट हो गई है। फिर धागे को आगे करूँगी, 3 फंदे उल्टे, फिर इसको इधर लेके आई इस नीडल पे, इसको नीचे स्लिप किया, ये फिर उसी नीडल पे डाला, इसको उठाया तो इसको भी इसी नीडल पे ले आया। इसको इधर स्विच करते हैं ताकि ये तीनों इकट्ठे बुने और एक डिज़ाइन कंप्लीट हो। ये देखें, अब मैं इनमें से एक बनाऊंगी, तीनों में से एक बना, ऐसे ही। फिर ये 3 उल्टे, धागे को पीछे किया, इसको इस पे लेके आई, ये सेंटर वाले को इधर लेके आना है, आगे से क्रॉस करूँगी इसको। ये फिर उसी नीडल पे वापस इसको उठाया तो इसको भी उसी नीडल पे वापस। अब तीनों में से एक फंदा बुनूंगी ऐसे। फिर 3 उल्टे, फिर पहले को वैसे ही सिलाई पे लाऊंगी, इसको नीचे, फिर ये वापस उसी नीडल पे, इसको उठा के भी उसी नीडल पे। तो अब पीछे से हम इसको तीनों को इकट्ठे बुनेंगे। वो धागा पीछे लेके नहीं गई थी। अब ये फिर तीनों में से एक को फंदे को निकाला है। ये 3 उल्टे बुने हैं और ये 3 में से एक फंदा बनाया है और ये फिर हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है।
तो ऐसे ही अब फिर सारी ये हमारी 6 रो है जो कि उल्टी आई है, इसको हमने सारी को उल्टा बुनना है। ये सारी रो हम उल्टी बना रहे हैं। तो फ्रेंड ऐसे ही हमने सारे स्वेटर पे ना इसी को रिपीट करते जाना है। 4 रो जो हैं वो हमारी जो उल्टे फंदे होंगे उन पे उल्टा ही बुना जाएगा और जो सीधे होंगे उन पे सीधा ही बुना जाएगा। तो जो 5 रो होगी उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे हमने वो जो होता है सीधा फंदा उसको कैसे हमने स्विच करके तो पत्ती बनानी होती है। और 3 फंदों में से जब एक फंदा बनाते हैं तो वो पत्ती कंप्लीट हो जाती है हमारे डिज़ाइन की। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइन तैयार होके ऐसे लग रहा है। तो मेरी फ्रेंड को ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक्स माय फ्रेंड्स। अगर आपको फिर भी कहीं से समझ ना लगे तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़।